कल निफ्टी ने एक पुल बैक लिया। मैंने क्लियरली मॉर्निंग में कहा था कि अगर निफ्टी 24,650 और 710 के ऊपर आके टिक रहा है तो फर्स्ट साइंस ऑफ रिवर्सल होंगे। फर्स्ट साइंस ऑफ रिवर्सल। कल आपने 100 EMA पे सपोर्ट लिया, सेकेंड डे यानी शुक्रवार को लो, कल का लो सेम था 100 EMA, उसने एक पुल बैक जनरेट किया। हम आज एक बहुत खूबसूरत पुल बैक खेलते, बट अगर ये ट्रम्प साहब का बयान ना होता तो हम इस पुल बैक को राइट कर रहे होते। आइए, कल के पुल बैक को किसने स्पॉन्सर किया? इट वॉज रिलायंस, फर्स्ट टिक पे अबाउ 1400। निफ्टी आईटी खुला 0.35% नीचे, लेकिन उसके रिवर्सल ने अगर आप देखें हमें मदद करी जब लेटर हाफ में शॉर्ट कवरिंग आई। लेकिन सब का सब अगर आप देखें तो इंपैक्ट डाल रहा था सिर्फ निफ्टी पे। निफ्टी बैंक अभी भी परेशान था, बैकफुट पे था। जस्ट आई थिंक एक निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स का पुश था जो कि एक रिक्वायर्ड थ्रस्ट प्रोवाइड कर रहा था। आइए अब रणनीति पे, स्टैट्स पे आते हैं। कल के एफआईएस के स्टैट्स को लेकर ये देखिए, कैश मार्केट में सेलिंग बदस्तूर कायम है। 2567 करोड़ रुपए की डीआईएस का करीब 4386 करोड़ का स्ट्रॉन्ग बाय था, उसने एक थ्रस्ट जनरेट किया। बट एफआईएस स्टैट्स इन डेरिवेटिव्स ये बिट एनकरेजिंग। क्या इन्होंने बाजार के किसी रिवर्सल के साथ तालमेल बिठाया है? इंडेक्स फ्यूचर्स 204 करोड़ का खरीदा, कोई सब्सटेंशियल नहीं। 809 करोड़ का 809 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करे और 425 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काटे, यानी मोरलेस कॉन्ट्रैक्ट्स वहीं पर खड़े हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में 3100 करोड़ रुपए की बाइंग थी, 27,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए और 16,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए। अब शॉर्ट कवर कहां किए? निफ्टी आईटी के स्टॉक्स। इसमें कोई बड़ा तब्दीली नहीं आई जो नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। लेकिन एक और चीज सुनिए, कल के लो को अब हमें रिस्पेक्ट देनी है। क्यों? कल 27,000 पुट बिकी है और कल 22,000 शॉर्ट कॉल कवर हुई है, यानी बाजार ने एक समर्थन, एक सपोर्ट ढूंढने की कोशिश की है और कॉल राइटर्स जोन, जैसे कि मैं कह रहा था कि 24,700 के पार आप बंद हुए। सेकेंड टाइम पोस्ट 3 जुलाई आप कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर बंधे हुए हैं। कॉल राइटर्स कल बैकफुट पे थे, कल पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन था। मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई नाउ प्लेस्ड एट 24600 एंड 24500। पिरामिड्स लेके आइए, ये बात कुछ और हद तक क्लियर हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। बावजूद इसके कि गिफ्ट निफ्टी बैकफुट पे ट्रेड कर रहा है, हमारा प्ले जोन क्या होगा वो ये दिखा रहा है आपको। अभी भी मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई 25 और 24,800, यानी हमारे लिए बड़ा रेजिस्टेंस 24,800 है, बट नीचे 24,600 पे, नीचे 24,500 पे पुट राइटर्स आए हैं। लेके आइए रेजिस्टेंस नंबर 1। फिर कह रहा हूं 710 के ऊपर देखिए, इट्स नॉट प्रॉमिसिंग येट, क्योंकि रिलायंस चला लेकिन अभी निफ्टी बैंक नहीं चला। जब निफ्टी बैंक नहीं चलता ना, वो आई थिंक कन्विक्शन नहीं आता है। 710 741 के ऊपर अगर आप सस्टेन करेंगे तो निफ्टी विल अटेम्प्ट 833। अब 833 क्या है? किसी भी एवरेज से पुल बैक लेने के बाद जब किसी बड़े एवरेज की या फिर छोटे एवरेज की टक्कर होती है तब स्ट्रेंथ का पता चलता है। आपने 100 EMA से पुल बैक लिया, आपको फर्स्ट टाइम स्ट्राइक करना पड़ेगा 833 विच इज 10 EMA। वो पार कर गए तो अगेन 50 EMA तक प्रोसीड करेंगे, जो कि परसिस्ट करता है 887 और 913 पर। बट अगर हम इस RS1 को ही फेल कर गए पार करना, तो अगेन अ कोलैप्स टुवर्ड्स बेस 1 विजिबल है। तो इन सर्कमस्टेंसेस में हमारा ट्रेड परसिस्ट करेगा बिटवीन RS1 एंड बेस 1। अब बेस 1 पे हमने क्या पढ़ा? अभी बेस 1 पे खड़ा है आपका 100 EMA, बेस 1 पे खड़ा है आपका 20 वेमा और बेस 1 पे खड़े हैं आपके दो पुट राइटर्स 78 लाख के आउटस्टैंडिंग वाई के साथ। तो समझ में आ गया आपको गेम? इट परसिस्ट बिटवीन बेस 1 एंड RS1। RS1 का कटना 10 और 50 EMA की पॉसिबिलिटी को ओपन कर देगा। बट याद रखिएगा, निफ्टी बैंक का कंट्रीब्यूशन जरूरी है, क्योंकि कल पॉलिसी भी है। कल हमने पीएसयू बैंक्स को थोड़ा सा अलाइन होते हुए देखा। ये अमूमन देखा जाता है कि पॉलिसी से पहले पीएसयू बैंक्स एक थ्रस्ट जनरेट करते हैं, बट स्टिल निफ्टी बैंक कल भी कोलैप्स हो रहा था RS1 से 55,800, 56,000 वहां से कोलैप्स हो रहा था। लेके आइए पिरामिड्स आपकी स्क्रीन पे। पिरामिड्स में 56,000 का कॉल राइटर अभी भी कन्विक्शन के साथ खड़ा हुआ है, वो आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। लुक एट दिस। हालांकि कल 55,500 पे पोर्ट राइटिंग आई और मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई 55,000 पे। फिर लेके आइए पिरामिड्स। एक बात समझिए, 55,000 पे खड़ा है आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 56,000 पे खड़ा है आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और आप क्लोज हुए हैं मिड पे। तो लेके आइए अब लेवल्स। RS1 देखिए, जैसे कहते हैं ना स्ट्रेंथ, अगर आपको स्ट्रेंथ को ट्रेड करना है इन दैट सर्कमस्टेंसेस आपको 55,823 और 56,045 पार करना ही होगा।
तभी एक लॉन्ग कन्विक्शन के साथ अपीयर होगा। इन दैट केस अ पॉसिबल स्विंग टुवर्ड्स 173, 406 और 667 पॉसिबल है। बट अगर RS1 पार नहीं हो रहा है, क्योंकि कल HDFC बैंक 20 डे मार्क नीचे बंद हुआ, रिवर्सल टुवर्ड्स a short trade towards again targeting base 1 looks possible. तो एज ऑफ नाउ कमेंट्री को यहीं तक सीमित रखते हैं।